So regarding cannulation techniques, literature has described three methods. So one is area method, one is rope ladder, and one is buttonhole technique. ठीक है, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? मैं अपने टेक्नीशियंस और नर्स से पूछना चाहूँगा, कौन सा मेथड यूज हो रहा है पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान? दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू यू गाइस, ठीक है ना, ये पूरा पाकिस्तान एक ही मेथड कर रहा है. व्हाट डू यू थिंक? बटन होल कर रहे हो आप लोग? ओके, सो आई विल आस्क यू टू रीड दिस एरिया टेक्निक. सो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ESVS 2018. मैंने बताया ना, सिर्फ टू पेपर्स हैं, लैंडमार्क पेपर्स हैं. इस वक्त के लिहाज से प्रोबेबली 2024-25 में ये ESVS रिवाइज होना है, तो वील गेट सम न्यू गाइडलाइंस नेक्स्ट ईयर. बट ये 2018 के मुताबिक एरिया टेक्निक उसने है, तो आई विल रीड इट आउट फॉर यू. एरिया टेक्निक, देयर विल बी रिपीटेड कैनुलेशन इन द सेम एरिया ऑफ द वैस्कुलर एक्सेस. मतलब वैस्कुलर एक्सेस के एक ही एरिया के अंदर रिपीटेड कैनुलेशन हो रही हैं, थोड़ा सा फिर के. क्या ख्याल है, ये वाला नहीं हो रहा? बटन होल होता है कि उसी सुराख को एग्जैक्टली दोबारा एक्सेस कर. जो आपने फर्स्ट सुराख बनाया था उसका एक डेफिनेटिव एंगल था, एक डेप्थ थी. अब आपने उसी ट्रैक्ट को, उसी सुराख को रिपीटेडली यूज करना है कि वो एक फाइब्रस ट्रैक बना जाए. दैट इज बटन होल. ठीक है, वो जो हम करते हैं ना यूजुअली कि ये पुरानी प्रिक से 2 मिलीमीटर इधर, 2 मिलीमीटर इधर, यही हो रहा है ना फ्रैंकली, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न, दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म. ठीक है ना, तो ये हो रहा है. और इससे आगे आप पढ़ लें कि दिस लीड्स टू एन्यूरिज्मल डायलेटेशन ऑफ द पंक्चर एरियाज विद सब्सिक्वेंट स्टेनोसिस प्रॉब्लम. और लास्ट लाइन पे आ जाओ, लेस वाइडली यूज्ड, नो लॉन्गर रिकमेंडेड. ठीक है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिकमेंडेड अब नहीं है. लिटरेचर ने क्लियर कह दिया कि यार ये नहीं करना. तो करना क्या है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? हमारे जो फिस्टुले हैं ये A, B और C, इनमें से कौन से वाला नजर आता है? B नजर आ रहा है ना? क्या ख्याल है? Agreed ना? So B is a textbook picture of area method. ठीक है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए. I would love it अगर हम इसके beyond चले. So ये जो दो methods हैं A and C. A is rope ladder method. Rope ladder method क्या कर रहा है कि every 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ पे आप एक prick site define कर दें. ठीक है ना? So in a segment just containing this portion of the forearm, आपके पास आराम से 6 से 8 साइट्स बन जाएंगे. ठीक है, नाउ यू नीड 2 साइट्स फॉर 1 डायलिसिस. अब आप इसको सर्कुलेट करना है. फॉर एग्जांपल मैं इधर हाथ रख के बताता हूँ. फर्स्ट डायलिसिस इधर और इधर से हुआ, सेकंड इधर और इधर से हुआ, थर्ड इधर और इधर से हुआ, फोर्थ इधर और इधर से हुआ. समझ आई? सो यू कीप ऑन राइजिंग अप एज अ लैडर. एंड इन दिस मेथड अब क्या होगा, जो पहली एवरी सब्सिक्वेंट डायलिसिस वाज डैमेजिंग द सेम एरिया, नाउ यू आर डैमेजिंग दैट सेम एरिया आफ्टर 4 or 5 डायलिसिस. ठीक है, सो दिस इज एविडेंस बेस्ड दैट इट हेल्प्स प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ योर फिस्टुला. एंड दिस इज द वन, अगर मेरे से कहो ना आज की टॉक में वन सिंगल मेथड, एक काम जो हम कर सकते हैं, जो जरूर करें, वो सारी हमारी एसेप्टिक टेक्निक और उनकी बातों को छोड़ के, तो दैट इज दिस रोप लैडर. ठीक है, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज द वन शोन इन सी, बटन होल टेक्निक. सो बटन होल टेक्निक में क्या होता है कि यूजुअली इसमें फिगर के लिए तो उन्होंने इतनी लंबी वेन बना दी. दिस इज एम्प्लॉयड इन केसेस इन विच अप्रोप्रिएट लेंथ अवेलेबल नहीं. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आई हैड मिड फोरआर्म रेडियोसेफेलिक विच रप्चर्ड. नाउ आई हैव अ चांस कि या तो मैं ऊपर डायरेक्ट ब्रेकियोसेफेलिक बना दूं, या मैं प्रीवियस एनास्टोमोसिस से 2 सेंटीमीटर एक और बना दूं. ठीक है, इफ आई फाइंड अ गुड सेफेलिक वेन आई विल डू इट हियर. बट उसका नुकसान क्या है, अब मेरे पास ये 5-6 सेंटीमीटर. अब इस 5-6 सेंटीमीटर में रोप लैडर करना मुश्किल है. सो नाउ वी नीड टू गो फॉर अ बटन होल. अब वो 2 साइड्स आइडेंटिफाई होंगी. सो व्हाट डज द टेक्स्ट बुक से? It is supposed to be done by the senior most technician staff available, number 1. Number 2, you have to follow the same angle, same depth and same caliber of your needle on every dialysis. ठीक हो गया ना? So after 4 to 5 dialysis, आप initial sharp needles use कर रहे हैं. जब आपका ट्रैक अब होगा क्या कि वही जगह पे जब आप एग्जैक्टली उसी जगह से सुई बार बार पास कर रही है, तो उसके इर्द गिर्द ग्रैनुलेशन टिश्यू बनेगा, एक फाइब्रस ट्रैक बन जाएगा जो हर दफा भर जाएगा, और बाद में कैनुलेशन बहुत इजी हो जाएगी. बाद में जब मैच्योर हो जाता है ना ट्रैक, फिर एनीबॉडी कैन डू इट. और उसमें ब्लंट नीडल रिकमेंडेड है, जस्ट सो दैट यू डू नॉट फ्रैक्चर योर फिस्टुला ट्रैक.